जी के 5 बेटे हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी तथा रुक्ममाली। ये रुक्मणी जी के भाई हैं। पांचों भाइयों में इकलौती बहन थी रुक्मणी। भीष्मक जी का मन था कि हम विवाह करें तो कन्हैया से करें रुक्मणी का। तुमने पुत्रों से सलाह लेते हैं कि हमने अपने बेटी का विवाह सोच रहे हैं कि हम कन्हैया से कर दें। तो जो रुक्मी नाम का भाई था ना, वो कहता है पिताजी खबरदार, उस रणछोड़ से हम अपनी बहन का विवाह नहीं करेंगे। जो रण छोड़ के भाग सकता है वो हमारी बहन की रक्षा क्या करेगा। जो रण में टिक नहीं सका, जो युद्ध नहीं कर सका, युद्ध से भाग गया, तो हमारी बहन की रक्षा क्या करेगा। और अगर रक्षा कर भी लेता है तो कल जब समाज को ये पता चलेगा कि भीष्मक जी की पुत्री रणछोड़ के साथ भागी है, तो पिताजी आपकी इज्जत का तो पता नहीं, लेकिन मेरी इज्जत का क्या होगा कि रुक्मी की बहन भी रणछोड़ से विवाह की है। तो भीष्मक जी कहते हैं ठीक है पुत्रों, तुम भी समझदार हो, अगर पुत्री मेरी है तो उसमें हक तुम्हारा भी है, क्योंकि बड़ा भाई जो है ना बाप के समान होता है। ज्येष्ठ भ्राता पितु सम, जीवन में जो बड़ा भाई होता है वो बाप के समान होता है। बाप के बाद दूसरा अधिकार अगर होता है तो बड़े भाई का होता है। अगर बड़े भाई ने कह दिया है कि ये करना है तो उसको भाई समझ कर, अपने बाप समझ के मानना चाहिए और उस कार्य को करना चाहिए। भीष्मक जी रुक्मी से कहते हैं कि ठीक है भैया, तुम भी भाई हो, तुम शादी वादी कर देना। रुक्मी कहता है ठीक है। रुक्मी 2-3 दिन बाद आता है और अपने पिता से कहता है पिताजी विवाह की तैयारी करो, हमने लड़का उड़का ढूंढ लिया। भीष्मक जी कहते हैं किससे ढूंढे भैया, कौन है इतना दिव्य पुरुष जिसको तुमने 2 दिन में ढूंढ लिया। तो रुक्मी कहता है पिताजी सिंधु नरेश के जो राजा है ना, दमघोष पुत्र, जिनका नाम दमघोष है, उनके पुत्र शिशुपाल है। हमने अपनी पुत्री का, अपनी बहन का नाम विवाह शिशुपाल से फिक्स कर दिया है। चौथे दिन बारात आ रही, तैयारी वारी करो, धूमधाम से विवाह करना है। और अब कहते हैं कि 4 दिन में बारात आएगी भैया। जब बारात आती है तो तैयारी वैयारी करनी पड़ती है ना। जैसे यार दरोगा साहब के यहाँ बारात आएगी, तुम्हारी मैया सुबह से तैयारी में लगी है और आज कन्यादान देगी तो मुखड़ा लटकाए बैठी है। तो शिशुपाल से जब विवाह हो गया, तय हो गया, तो रुक्मणी जी को भी पता चलता है कि आपका विवाह शिशुपाल से भैया ने तय कर दिया है। अब तो रुक्मणी के लगता है प्राण चले जाएंगे, क्योंकि रुक्मणी जी भी तो ठाकुर जी से प्रेम करती हैं, अनन्य प्रेम करती हैं। रुक्मणी जी एक खत लिखती हैं, खत एक पंडित जी को देती हैं। पंडित जी लेके द्वारिकाधीश के पास जाते हैं, तो द्वारिकाधीश को प्रणाम करते हैं। द्वारिकाधीश के राज्य में ब्राह्मणों का बहुत सम्मान होता है। द्वारिकाधीश जी पंडित जी से हाल समाचार लेते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, कहते हैं हाँ पंडित जी राम राम। पंचोपचार से पूजन करते हैं, पाद्य अर्घ आचमन से, धूप दीप नैवेद्य से उनका पूजन करते हैं। और पूजन करने के बाद पंडित जी को भोजन करा के विश्राम कराते हैं। पंडित जी कहते हैं द्वारिकाधीश हमारे पास ज्यादा समय में नहीं है, आप अपना ये काम वाम पकड़िए, हम निकलें। द्वारिकाधीश कहते हैं पत्र आया। पंडित जी कहते हैं पत्र किसी ने दिया है, रुक्मणी ने दिया है। द्वारिकाधीश महाराज कहते हैं पंडित जी आप ही पढ़ दीजिए, हमारे यहाँ तो ब्राह्मणी पढ़ती है। पंडित जी कहते हैं ठीक है भैया, ठीक है। लेकिन पंडित जी कहते हैं भैया द्वारिकाधीश ये बताइए कि किसी की कुछ पर्सनली चीज आई हो उसको तीसरे को पढ़ना नहीं चाहिए। ठाकुर जी कहते हैं हमारा ब्राह्मणों से कब से तीसरा हो गया, ब्राह्मण तो मेरे हैं, मैं ब्राह्मणों से हूँ, ब्राह्मणों के बिना तो मैं एक पल नहीं हूँ। और जहाँ ब्राह्मणों का सम्मान नहीं मैं वहां नहीं हूँ, मैं तो आपको अपना ब्राह्मण देव।
ब्राह्मण जी कहते हैं ठीक है भैया, जय श्री राम की इच्छा। ठाकुर जी को पत्र पढ़ते, ब्राह्मण जी ठाकुर जी को पत्र सुनाते। उस पत्र में लिखा है कि अगर प्रभु मेरा विवाह किसी और से हुआ तो मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी। मेरे गले में जो माला पड़ेगी वो गोविंद तुम्हारे नाम की पड़ेगी। मेरे माथे पे जो सिंदूर लगेगा ना, और मैं सुहागन बनूंगी तो गोविंद तेरे नाम की सुहागन बनूंगी। अगर संसार में मेरा विवाह किसी और से मेरे भैयाओं ने किया तो मैं प्राणांत कर दूंगी, पर मैं विवाह नहीं करूंगी। इसलिए गोविंद आपको आना पड़ेगा और आप मुझे लेके जाएंगे। गोविंद कहते हैं ठीक है पंडित जी, अब आपके पास समय उमय नहीं, आप जाइए। रुक्मणी से कह दीजिएगा कि तैयारी व्यारी करे, साजन जी आते हैं। मनवान रुक्मणी के पास पहुंचते हैं। रुक्मणी पंडित जी को देख के प्रसन्न हो जाती है। पंडित जी सारी कथा सुनाते हैं। लेकिन रुक्मणी भैया, बहुत सारे गांव में जब विवाह होना होता है कन्याओं का, उससे पहले देवी भगवती की पूजा की जाती है। नगर प्रतिष्ठित जो नगर के देवता हैं, घाट पूजन होता है। जो नगर के देवता हैं उनका पूजन होता है, तब विवाह संस्कार होता है। अब रुक्मणी भैया जाती हैं भागी भागी, मंदिर के पास पहुंचती हैं। हमारे कन्हैया भी उधर से आ रहे हैं। इधर शिशुपाल की बारात आई हुई है। बारात तो शिशुपाल की आई है। हमारे कन्हैया मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाते हैं और रुक्मणी जी का हाथ पकड़ते हैं, वहां से हरण कर लाते हैं। पहरेदार ठाकुर जी को रोकने का प्रयास करते हैं। ठाकुर जी हमारे सबको ले धड़ाम मारते पीटते भगाते हुए रुक्मणी का हरण कर जाते हैं। आगे चल के रुक्मणी कृष्ण का विवाह महोत्सव होता है। आइए हम सब भी आज भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह महोत्सव मनाएंगे। और कल की कथा में